हेलो गर्ल्स, आपने बोला था बेटा कि मैम हमारा 32 और 33 सम नहीं हो रहा। सो आज आपको मैं 32 और 33 सम दोनों करवाऊंगी। ध्यान से समझना। सम नंबर 32 में है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, मतलब उनकी रेशियो क्या है, इक्वली। और 31 मार्च को उन्होंने बोला हम रेशियो चेंज कर लेंगे। अब कितनी होएगी, 3:2। ऑन दिस डेट आपको बैलेंस शीट सारी गिवन है। ठीक है, हम 1 बाय 1 करके एंट्री डालते हैं। सबसे पहले क्या है, कैपिटल्स एक्स और वाई की कितनी है, 20,000 और 25,000 हमने डाल दिया। ये हमारा देखो आ गया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 और आ गया 25,000। आफ्टर डेट देखो हमें क्या गिवन है, रिजर्व्स गिवन है, कितने हैं, 10,000। इसकी एंट्री होती है। अब देखो उन्होंने नहीं बोला कि उसको अकाउंट को क्लोज करना है या नहीं करना, तो आपने अकाउंट क्लोज करना है। तो एंट्री आ जाएगी हमारी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाईज कैपिटल। कितने रिजर्व्स, 10,000 टू एक्स टू वाई। ये आ गया 5,000 और 5,000 इक्वली डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आ गया मेरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाय रिजर्व्स 5,000 5,000। ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के नीचे देखो एडजस्टमेंट है कि क्रेडिटर्स 1,000 से कम हो गए हैं दो जगह पे। एक आया मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया बाय क्रेडिटर्स, और यहाँ पे आ गया बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में से 1,000 क्या हो गया, माइनस। तो क्रेडिटर कितने हो गए, 34,000। डन। नेक्स्ट देखो एसेट साइड पे आओ। एसेट साइड में सिर्फ डेटर्स की एडजस्टमेंट है। आपने सबसे पहले एडजस्टमेंट टिक लगानी होती है। किसकी एडजस्टमेंट है, डेटर की, और किसी की नहीं है तो हम सीधा कर देंगे। फिक्स्ड एसेट्स कितना है, 40,000। हम बैलेंस शीट में लिख देंगे फिक्स्ड एसेट्स 40,000। स्टॉक कितना है, 5,000। बैलेंस शीट में लिख दिया स्टॉक 5,000। ठीक है। डेटर्स कितने हैं, 42,000, और नीचे एडजस्टमेंट लिखी है कि 2,000 से कम हो गए हैं। कम हो गए हैं तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड 2 डेटर्स आ गया 2,000। ठीक है। और बैलेंस शीट में डेटर्स में से 2,000 क्या हो गया, माइनस कितने हो गए, 40,000। उसके बाद लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे बेटा लाइबिलिटी साइड के रिजर्व्स की एंट्री होती है, वैसे एसेट साइड की भी एंट्री होती है। आपको कराया था ना मैंने, रिजर्व्स की एंट्री क्या होती है, ये सब पार्टनर्स में डिवाइड होते हैं। लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, इसलिए इनको क्या करना है, डेबिट। तो एंट्री थी रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एसेट्स डेबिट होती हैं, इसलिए इनको क्लोज करने के लिए क्या करना है, डेबिट। तो एंट्री आ गई हमारी, क्या आ गई, एक्स कैपिटल। ये डेबिट होते हैं तो इनको क्या करना है, क्रेडिट। एक्स कैपिटल वाईज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स में डिवाइड हो गया इक्वली। ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या आ गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,500 ये हो गया मेरा। ठीक है। अब मैंने देखा सिर्फ मेरी एक एडजस्टमेंट रहेगी, देखो ध्यान से। फर्म हैड टेकन ए JLP ऑफ ₹1 लाख एंड इट्स सरेंडर वैल्यू ऑफ ₹15,000। JLP होता है बेटा हमारी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो सारे पार्टनर्स की पॉलिसी होती है, जो फर्म करवाती है। फर्म उसका प्रीमियम पे करती है। फर्म का एक्सपेंस होता है कि सारे पार्टनर्स की इकट्ठी एक पॉलिसी करा लेती है। सो जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू आती है, जितने भी उसका पैसा आता है, उसकी 2 एंट्रीज होती हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना। एक होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कितना पैसा आया उसका सरेंडर वैल्यू लिखनी है, पॉलिसी वैल्यू नहीं, सरेंडर वैल्यू होती है कितना पैसा उसके पास आया है, 15,000। फिर जितना भी पैसा फर्म लेती है वो सारा किस में डिवाइड कर देती है, पार्टनर्स में। तो एंट्री आ गई JLP टू एक्स कैपिटल टू वाईज कैपिटल। 15,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 7,500 और 7,500। इसका ट्रीटमेंट 2 जगह आता है। एक बैंक लिखा है तो बैलेंस शीट में आएगा, और दूसरा किस में डिवाइड होएगा, हमारा पार्टनर्स में। देखो क्या एंट्री आएगी, यहाँ देखो एक मैंने लिख दिया बाय JLP, एक्स और वाई में डिवाइड कर दिया। ठीक है। दूसरा मैंने JLP कहाँ डाला, बैलेंस शीट की एसेट साइड 15,000। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा। यहाँ से हमारा लॉस आ गया, ये लॉस मैंने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। तो ये लॉस मेरा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ से मैंने बैलेंस कैरी डाउन निकाल लिया, एक्स के तीनों को प्लस किया और इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस। यहाँ से एज इट इज़ सेम मैंने वाई का कर दिया। उसके बाद बनाई मैंने बैलेंस शीट। ये सब तो आपको लग गया पता।
उसके बाद लास्ट में यहाँ मैंने क्या लिखा, कैपिटल्स। ये कौन सी हैं, एक ये जो बैलेंस कैरी डाउन एक्स का और बैलेंस कैरी डाउन वाई का। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1 लाख। ओके गर्ल्स, अब देखो हम नेक्स्ट सम करते हैं, सम नंबर 33। ये आपकी प्रॉब्लम थी, ध्यान से समझो इसको भी। X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:3:2। Their balance sheet उनको दी है 31 मार्च को was as follows। बैलेंस शीट गिवन है हमें, ठीक है, ये एडजस्टमेंट गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट को टिक लगाते हैं। किसकी एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग की, और किसकी है, मशीनरी की, स्टॉक की, क्रेडिटर की, और किसकी है, डेटर की। ठीक है, ये एडजस्टमेंट मैंने टिक लगा ली। अब हम सम करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जी कैपिटल। ये डाल दिया मैंने बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। देखो लग गया पता, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 40, 40 और 20 आ गया यहाँ से। उसके बाद है जर्नल रिजर्व। अब देखो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला रिवाइज्ड वैल्यू करो और दे फर्दर एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट। उन्होंने बोला जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कर दो। पार्टनर्स में एंट्री आ जाएगी हमारी जनरल रिजर्व टू एक्स टू वाई टू जी। 7200 को मैंने ओल्ड रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाय जनरल रिजर्व। हो गया, डन। नेक्स्ट देखो क्या है, क्रेडिटर्स 4800। इसकी एडजस्टमेंट है, क्या है, लाइबिलिटी ऑफ 1220 जो किसमें इंक्लूड है, क्रेडिटर्स में, इज़ नॉट लाइकली टू बी पेड। उनको पे नहीं करना, मतलब हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर पे नहीं करना तो लाइबिलिटी कम हो जाती है, पे करना है तो फिर उनकी लाइबिलिटी इंक्रीज करती है। अब लाइबिलिटी कम हो गई तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया बाय क्रेडिटर्स 12200, और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में से 1220 क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे। नेक्स्ट देखो, इतना हो गया। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग कितना था हमारे पास, 40। अब कितनी होगी इसकी वैल्यू, एट मतलब अब उसकी इतनी वैल्यू 50,000 हो गई है। तो कितने से बढ़ गई, 10 से। मैंने लिख दिया बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, और लैंड एंड बिल्डिंग में मैंने 10,000 क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 50,000। उसके बाद देखो क्या है, मशीनरी कितनी थी, 31,800। अब कहते हैं मशीनरी होगी 26,000, मतलब कम हो गई है। कितनी कम हुई है, 31,800 माइनस 26,000, ये 5,800 कम हो गई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो टू मशीनरी कितना आ गया, 5,800, और बैलेंस शीट में मशीनरी में से मैंने 5,800 माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टॉक कितना था, 24,000। एडजस्टमेंट है कि स्टॉक अब 22 हो गया है, था कितना 24, अब कितना हो गया 22, 2000 कम हो गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू स्टॉक 2000, और यहाँ मैंने स्टॉक में से 2000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, मेरा रह गया 22,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेटर्स कितने हैं, डेटर्स 10,000। एडजस्टमेंट है, पढ़ते हैं। कहते हैं प्रोविज़न बनाओ डाउटफुल डेट्स पे, कितनी 5% डेटर्स पे क्रिएट करने को बोला है। 10,000 पे 5% आ गया हमारा 500, क्रिएट करनी है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड कितना आ गया 500, और डेटर्स में से प्रोविज़न क्या हो जाएगी 500 माइनस, ये आ गई 9,500। डन। उसके बाद क्या लिखा है, कैश 5,400, वो मैंने एसेट साइड डाल दिया, कैश 5,400। उसके बाद लिखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री होती है वैसे इसकी भी एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है हमारी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एक्स कैपिटल अकाउंट वाई जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 800 को मैंने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या कर देना है, डिवाइड, ये डिवाइड कर दिया। क्या आ गया पार्टनर्स कैपिटल में, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना आ गया 300 और 200। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, अब देखो सारी एडजस्टमेंट देखो हमारी हो गई हैं।
लैंड एंड बिल्डिंग की होगी, मशीनरी की, स्टॉक की, इसकी होगी, प्रोविज़न की होगी, सारी हो गई। अब हमने बनाना है अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो सारी एडजस्टमेंट हो गई, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया, इन दोनों को प्लस किया, ये माइनस किया, तो ये हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट किस में ट्रांसफ़र कर दिया? पार्टनर्स कैपिटल में। टू प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल में आके जाके क्या हो गया? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। आफ्टर डैट हमने बैलेंस निकाल लिया। एक्स का कैसे निकाला? इन तीनों को प्लस, उसमें से 300 क्या किया मैंने? माइनस, तो ये आ गया। एज इट इज़ वाई का और जी का। उसके बाद मैंने निकाली अपनी बैलेंस शीट। एसेट साइड तो हो गई थी हमारी। बैलेंस शीट में कैपिटल्स क्या लिखी है? जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आया पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, इन तीनों को लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? टोटल आ गया। तो ये था हमारा 33 एंड 34 सम, सॉरी 32 एंड 33 सम। अगर नहीं समझ आया तो बच्चे फिर दोबारा पूछ लेना। थैंक यू।